द बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। रूपा आंगन में झाड़ू लगा रही है। रूपा आंगन में झाड़ू लगाने के बाद मुझे थोड़ी चाय बनाकर दे देना। आज पता नहीं सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ मम्मी, सिर में दर्द है तो मैं मालिश कर दूं? बस कुछ नहीं, सर में बस थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, तुम बस एक कप चाय बनाकर दे दो। ठीक है मम्मी, मैं अभी चाय बनाकर ले आती हूँ, फिर आंगन में झाड़ू लगा दूंगी। इतना बोल रूपा आंगन में झाड़ू रख चाय बनाने चली जाती है। रूपा कितनी अच्छी है, बिना कुछ कहे घर का सारा काम कर देती है। तभी रूपा चाय बनाकर ले आती है। मम्मी ये लो चाय। मालती रूपा के हाथ से चाय ले लेती है और चाय पीने लगती है। चाय पीते ही सिर का दर्द छू मंतर हो जाता है। अब जाकर अच्छा लग रहा है। ठीक है मम्मी, आप आराम करो, मैं आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ। रूपा आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। रूपा आंगन में झाड़ू लगाकर कुएं के पास हाथ मुंह धोने चली जाती है। रूपा कुएं के पास पहुंचकर हाथ मुंह धोने लगती है। बेटी रूपा, मैं जुनिया काकी के घर जा रही हूँ, ऐसा करना आज खिचड़ी बना लेना। मेरी और तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हल्का खाना खाने से तबीयत ठीक रहती है। ठीक है मम्मी, मैं खिचड़ी ही बना दूंगी। मालती उठकर जुनिया काकी के घर चली जाती है। मालती जुनिया काकी के घर पहुँच जाती है। रिंकी की मम्मी रसोई में खाना बना रही है। मालती रिंकी की मम्मी के पास चली जाती है। और बहू कैसे हो? अब मुन्ना रो रो कर परेशान तो नहीं करता? नहीं माँ जी, अब मुन्ना बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। अच्छा बहू, जुनिया काकी नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई हुई है क्या? हाँ माँ जी, आज खेत में गई हुई है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। माँ जी, जब आई हो तो थोड़ा मुन्ने को भी देख लो। अरे ये भी कोई कहने की बात है, तुम खाना बनाओ, मुन्ना खाट पर ही तो सो रहा है, जाकर एक बार देख लेती हूँ। मालती रसोई से मुन्ना के पास आंगन में चली जाती है। मालती मुन्ना के पास जैसे ही आती है वैसे ही देखती है मुन्ना के बगल में एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ है। बहू जल्दी आओ, बहू जल्दी आओ, देखो मुन्ना, जल्दी आओ जल्दी आओ। हे भगवान, माँ जी इतने तेज तेज क्यों चिल्ला रही है, मैं जल्दी से जाती हूँ। रिंकी की मम्मी मालती की आवाज सुनकर आंगन में आती है। माँ जी क्या हुआ? बहू उधर देखो, मुन्ना की जान खतरे में है। बहू जैसे ही मुन्ना की तरफ देखती है जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। हे भगवान मेरा मुन्ना हे भगवान, मेरे मुन्ने को कोई बचा लो, सांप ना काट ले मेरे मुन्ने को। हे भगवान, रिंकी के पापा भी नहीं है, दादा भी नहीं है और माँ जी भी नहीं है। बहू तुम रो मत, संयम से काम लो, मैं तुम्हारे मुन्ने को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन माँ जी आप करोगी क्या? मैं सांप के पास से मुन्ने को लेने जा रही हूँ, तुम बस चुपचाप रहना, रोना बिल्कुल भी मत। मालती चुपके चुपके मुन्ने की चारपाई की तरफ कदम रखती है। धीरे धीरे मुन्ने की चारपाई के पास पहुंच जाती है और मुन्ना को गोद में उठाकर तेजी से भागती है। बहू बहू बहू, जल्दी से मुन्ना को पकड़ो, और मुन्ना को लाकर उसकी मम्मी को दे देती है। बहू मुन्ना को लेकर मेरे घर जाओ जल्दी से, मैं सांप को भगाकर या मार कर आती हूँ। रिंकी की मम्मी मुन्ने को लेकर मालती के घर चली जाती है। मालती अपने सामने रखा हुआ डंडा और एक पत्थर उठा लेती है। पत्थर और डंडा लेकर मालती छत पर चली जाती है और छत पर से सांप के ऊपर ईंट गिरा देती है। पत्थर गिराने के तुरंत बाद मालती आंगन में आ जाती है। ईंट से सांप घायल हो जाता है। सांप को घायल देख मालती सांप के ऊपर 3-4 डंडे और मारती है जोर से। तो हमारे मुन्ने को काटेगा, ले ले एक और डंडा खा ले। डंडे की मार से सांप बेहोश हो जाता है। मालती सांप को डंडे से उठाकर खेत की तरफ चल देती है और सांप को झाड़ियों में फेंककर अपने घर की तरफ चल देती है। शुक्र है भगवान का, सांप ने मुन्ने को नहीं काटा। मालती घर पहुंच जाती है। बहू मुन्ना ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मुन्ना ठीक है। रिंकी की मम्मी मुन्ना को रूपा के हाथ में दे देती है और मालती के पैरों पर गिर जाती है।
माँ जी, आज आप नहीं होती तो मेरे मुन्ने को सांप डस लेता। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बहू, कैसी बातें करती हो? आखिर मैं भी तो मुन्ने की कुछ लगती हूँ। तभी सोना स्कूल से आ जाती है और आते ही जाकर मुन्ना को गोद में ले लेती है और गाना गाने लगती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।